जरा सोचिए, अगर आप भविष्य के ऐसे इंसान बन जाए जो दूसरी दुनिया में सफर कर वहां के जीवों का पता लगा ले। अगर कुछ वैज्ञानिकों की माने तो स्टार ट्रेक फिल्मों में आप जो नीले और हरे एलियन ह्यूमनॉइड देखते हैं वे वास्तव में अंतरिक्ष में हो सकते हैं। साइमन कॉनवे मॉरिस नाम के पैलियोबायोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विज्ञानी का मानना है कि ब्रह्मांड के आसपास के अन्य स्थानों में मानव जैसा विकास हुआ है। विकास की एक निश्चित थियरी की बदौलत यह विश्वास बढ़ा है। इस विश्वास का मूल आता है थियरी ऑफ एवोल्यूशन से, जो दावा करता है कि अनियमित प्रभाव अंततः समान हो जाते हैं ताकि किसी भी वातावरण में समान जीवों का प्रोड्यूस करने के लिए विकास एक साथ आए। समान तरह के जीव अलग एनवायरनमेंट में समान तरीके से विकसित होंगे, उनका इफेक्ट भले ही अलग हो पर समानताएं ज्यादा होंगी। रिसर्च के लिए फ्लाइट मैकेनिज्म के उदाहरणों का इस्तेमाल किया गया, जो अब तक कम से कम 4 बार पक्षियों, चमगादड़ों, कीड़ों और टेरोसोरस में पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है। इन सब प्राणियों के पंख होते हैं। इनमें कॉमन फीचर होते हैं जो उन्हें उड़ान रहित प्रजातियों से अलग करती है। लेकिन ये हमें एक ऐसे स्क्वायर में वापस लाता है जहां हम हैरान होकर सवाल करते हैं, क्या एलियंस होते हैं? अगर होते हैं तो कहां है वो सब? ठीक वैसे ही जैसे एनरिको फर्मी ने दशकों पहले किया था। 1950 की गर्मी थी। न्यू मैक्सिको के लॉस अलामोस नेशनल लैबोरेटरी में इटालियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी अपने दोस्त के साथ लंच कर रहे थे। उनकी चर्चा में उड़न तश्तरी से लेकर न्यूयॉर्क शहर में कूड़ेदानों की चोरी करने वाले एलियंस और प्रकाश से तेज यात्रा जैसे टॉपिक शामिल थे कि तभी अचानक फर्मी ने चौंक कर कहा, डोंट यू वंडर वेयर एवरीबॉडी इज? फर्मी का पूछने का इरादा यह नहीं था कि उस दिन उसके सभी दोस्त दोपहर के भोजन के लिए क्यों नहीं आए, बल्कि वो ये पूछना चाहते थे कि पृथ्वी ने एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के कोई संकेत क्यों नहीं दिखाए। एनरिको फर्मी ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैराडॉक्स को पीछे छोड़ा जो उनकी मौत के कई दशकों बाद आज भी वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर रहा है। हालांकि एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के सबूत की कमी और इसके अस्तित्व की बड़ी संभावना के बीच की विषमता को आज तक समझाया नहीं जा सका। फर्मी का 1954 में अचानक से निधन हो गया। उनके जाने के बाद फर्मी पैराडॉक्स वैज्ञानिक समुदाय के साथ साथ सेटी के क्षेत्र में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में बहस और चर्चा का एक गर्म मुद्दा बना रहा। इन सालों में कई और परिकल्पनाएं सामने आई हैं जिन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन को फोकस में लाया, जिसे अब व्यापक रूप से फर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाता है। यदि पृथ्वी पे जीवन हो सकता है तो ये कहीं और भी हुआ होगा, लेकिन जहां तक हम कहते हैं हम बिल्कुल अकेले हैं, तो बाकी सब कहां है? ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। दशकों से एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स और वैज्ञानिकों ने इस पैराडॉक्स के कई सॉल्यूशंस प्रस्तावित किए। एक आइडिया जिसे रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कहा जाता है, वो भी यह सुझाव देता है कि शायद जीवन असल में खास है और कॉस्मिक स्केल पर यूनिक है। इस सिनेरियो में जीवन का उदय अविश्वसनीय रूप से इतना असाधारण है कि हम मिल्की वे में उत्पन्न होने वाले पहले प्राणियों में से एक हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन परिस्थितियों के कारण जीवन का उदय हुआ, पृथ्वी इतनी विशेष है कि अन्य खरबों दुनिया के साथ भी जीवन अनिवार्य रूप से केवल एक बार हुआ। दूसरा प्रस्तावित सॉल्यूशन, जिसे ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस के रूप में जाना जाता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि जीवन शायद कॉमन है, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ जो है वो काफी मुश्किल है। आखिरकार हमारे ग्रह के इतिहास में जीवन उम्मीद से काफी पहले आया था, लेकिन इंटेलिजेंस को पैदा होने में अरबों साल लगे। यानी इसका मतलब ये हो सकता है शायद हम बेहद लकी है कि हमारे पास दिमाग है। और इन सभी असामान्य विकास और अहम सोचने की काबिलियत के साथ परमाणु हथियारों की शुरुआत और क्लाइमेट चेंज ने हमारी प्रजातियों के भविष्य को शक के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। इसलिए जबकि हमें पूरी आकाशगंगा में बैक्टीरिया या अन्य सामान्य जीव मिल सकते हैं, पर यह संभावना कम है कि हम बातचीत करने में सक्षम किसी से भी मिलेंगे। तो इसका यह मतलब है कि शायद हम अभी बेसब्र हो रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी दुनिया के साथ संभावित रूप से अध्ययन करने के लिए एलियन सिविलाइजेशंस प्रोब भेजने से पहले अपनी उपस्थिति का प्रसारण शुरू करने की प्रतीक्षा करेगी। ऐसे में अगर हम 100 या कुछ हजार सालों का इंतजार करें तो हो सकता है कि कोई आकर दस्तक दे। लेकिन अब नया सॉल्यूशन वाकई में उल्लेखनीय है। जी हाँ, एक नया फर्मी सॉल्यूशन सामने आया है। ये थियरी बताती है कि किलर मून्स एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल्स को बाहर निकाल रहे हैं। ये सुनने में जितना बेहुदा लग रहा है उतना असल में है नहीं। चलिए अब वो एग्जाम्पल लेकर शुरू करें जो हम अच्छे से जानते हैं। वो है हमारा चांद, जो हमारा खूबसूरत नेचुरल सैटेलाइट है। क्या आप जानते हैं कि हर गुजरते साल के साथ चांद धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा से 1.5 इंच की दर से बाहर निकल रहा है।
आखिरकार चांद हमारे ग्रह से पूरी तरह से अनबाउंड हो जाएगा। अब से कुछ अकल्पनीय रूप से दूर भविष्य में अरबों साल बाद, जब सूर्य पहले ही विस्फोट कर चुका होगा। स्वाभाविक रूप से हम मानते हैं यह वही प्रक्रिया है जो एक्सोप्लैनेट के एक्सोमून द्वारा शेयर की जाएगी। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस के मंथली नोटिसेस जर्नल में पब्लिश एक नए अध्ययन के अनुसार एक्सोमून या चंद्रमा, जो हमारे सौर मंडल के बाहर एक एक्सोप्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, वो अपने मेजबान ग्रहों में क्रैश हो सकते हैं और जीवन या मौजूदा जीवन के लिए किसी भी संभावना को मिटा सकते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पर। एक दूर के एक्सोप्लैनेट पर जीवन इसी मिनट मिटा दिया जा सकता है, जैसा कि आप इसे होता हुआ अभी देख रहे हैं। सिमुलेशन का उपयोग करके एक अध्ययन में पाया गया कि एक्सोप्लैनेट सिस्टम के तारे के कितने नजदीक है, इस पर निर्भर करते हुए इस तरह की टक्कर की टाइमलाइन को काफी तेज किया जा सकता है, जिससे एक अनैतिक चंद्रमा के लिए यह संभव हो जाता है कि वो ग्रह के निर्माण के महज 1 अरब साल बाद अपने पूर्व मेजबान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। फास्ट टाइमलाइन या धीमी गति जैसे किसी भी तरह से शोध ने निष्कर्ष निकाला कि एक अनबाउंड चंद्रमा अंततः अपने मूल ग्रह से टकराएगा। ये संभावना लॉन्ग टर्म संभावना है। संभावित एलियन की दुनिया या हमारे लिए यह अच्छी खबर नहीं है। पहली बात तो यह है कि एक लंबे वक्त के लिए रहने योग्य जलवायु को बढ़ावा देने के लिए चंद्रमा एक जरूरी फैक्टर रहा है। चंद्रमाओं को अक्सर मददगार माना जाता है क्योंकि वो ग्रह की एक्सिस को स्थिर करने में मदद करते हैं। ये स्थिर जलवायु और मौसम की अनुमति देता है जो जीवन को आश्रय देने के लिए बेहद अनुकूल है। तो ऐसे में कोई ग्रह जिस पर जीवन पनपता है, उसमें एक टिक टिक करने वाला टाइम बम होगा जो किसी बसे हुए या रहने योग्य ग्रह को निष्फल कर सकता है। क्या ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से हम अभी तक किसी अन्य सभ्यता से नहीं मिले हैं? आखिर में ये सब परिकल्पनाएं ही हैं, लेकिन हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जब हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन से संबंधित वास्तविक डेटा मिलने जा रहा है। शायद हम अकेले नहीं हैं और न कभी रहे हो, या हो सकता है कि शायद हम पृथ्वीवासी असल में बेहद खास हैं। आपको क्या लगता है? इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य।